ओके, पिछले क्लास में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में बेस पेयर की बात की थी, डीएनए लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स, और यहाँ पे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होती है, नाइट्रोजनस बेस पेयरिंग होती है, वन बेस पेयर इस तरह से होती है। अलग अलग ऑर्गेनिज्म के लिए ह्यूमन, इकोलाई, लैम्डा फेज, 5X174 वायरसेस के लिए बेस पेयर की बात की थी। आज के क्लास में कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स देखेंगे। कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, ये डीएनए जो है न्यूक्लियोटाइड का बना होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड, ये न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ है। तो आज न्यूक्लियोटाइड किस किस चीज़ का बना हुआ है ये चीज़ हम लोग देखेंगे। कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। बनावट, तीन कंपोनेंट एलिमेंट्स होता है न्यूक्लियोटाइड को बनाने के लिए। अभी हम लोगों ने बात किया डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है। किसका बना होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स, ये डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स है। कंपोजिशन इस न्यूक्लियोटाइड्स का हम लोग देख रहे हैं, है ना, कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। तो ये जो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स है, ये तीन कंपोनेंट एलिमेंट से बना हुआ है, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट। ये फॉस्फेट का सोर्स यहाँ पे है फॉस्फोरिक एसिड। तो फर्स्ट कंपोनेंट एलिमेंट्स हम लोग देख रहे हैं, ये फॉस्फोरिक एसिड होता है। फॉस्फोरिक एसिड कहने का मतलब H3PO4। H3PO4 को अगर हम लोग मेंशन करें तो इस तरह से H3PO4 होगा H123, है ना, H3PO4, H3PO4, इस तरह से 4 ऑक्सीजन, ये होता है फॉस्फोरिक एसिड। यहाँ से फॉस्फेट अचीव होता है। न्यूक्लियोटाइड का फर्स्ट कंपोनेंट फॉस्फोरिक एसिड हो गया H3PO4, जिसको हम लोग फॉस्फेट सोर्स एक्चुअली है। दूसरा जो कंपोनेंट एलिमेंट्स होगा पेंटोज शुगर होगा। क्या होगा? उसको हम लोग बोलते हैं डीऑक्सी राइबोज शुगर। 5 कार्बन वाला है तो पेंटोज शुगर, 5 कार्बन वाला पेंटोज शुगर बोलते हैं। डीऑक्सी राइबोज शुगर होगा। क्या होगा? डीऑक्सी राइबोज शुगर, डीऑक्सी राइबोज शुगर। इसका कंपोजिशन स्ट्रक्चर देखेंगे तो इस तरह से ये होती है, 5 कार्बन वाला शुगर होता है। 5 कार्बन वाला शुगर नोमेनक्लेचर करेंगे तो इस तरह से होगा OH H H H OH H, है ना, CH2 C2H5OH, CH2 इसके साथ OH होता है। इस तरह से पेंटोज शुगर को अगर मेंशन करेंगे तो यहाँ पे कार्बन को अगर देखेंगे तो 5 कार्बन होगा, डीऑक्सी राइबोज शुगर, पेंटोज शुगर 5 कार्बन वाला शुगर है। तो नोमेनक्लेचर करेंगे 1 शुगर, दूसरा शुगर, तीसरा, चौथा और ये 5 वाला, ये डीऑक्सी राइबोज शुगर होंगे। पहला फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फेट यहाँ से मिल जाएगा, डीऑक्सी राइबोज शुगर स्ट्रक्चर ये हमारा होगा, है ना। 5 कार्बन वाला शुगर है, पेंटोज शुगर बोलते हैं इसको, और में पेंटोज शुगर भी कह सकते हैं, पेंटोज शुगर। और नेक्स्ट जो कंपोनेंट एलिमेंट्स होगा थर्ड, वो होगा नाइट्रोजनस बेस। क्या होंगे?
नाइट्रोजनस बेस होंगे, नाइट्रोजिनस बेसिस। नाइट्रोजिनस क्या होंगे? बेसिस होंगे। नाइट्रोजनस बेसिस में दो टाइप्स होता है, टू टाइप्स में एक प्यूरिन होता है और दूसरा पाइरिमिडीन होता है। प्यूरिन और दूसरा जो होता है पाइरिमिडीन। प्यूरिन पाइरिमिडीन, इस तरह से नाइट्रोजनस बेस। फॉस्फोरिक एसिड, डीऑक्सीराइबोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस। इसको दूसरा हम पेंटोज शुगर भी बोलते हैं, याद रखेंगे। ये जो नाइट्रोजनस बेस है दो तरह से है, टू टाइप्स हैं, प्यूरिन एंड पाइरिमिडीन। प्यूरिन में 9 मेंबर्स होता है, प्यूरिन में 9 मेंबर्स होता है, डबलिंग रिंग स्ट्रक्चर होता है, 2 रिंग होता है, 9 मेंबर्स होती है। और डबलिंग 2 रिंग होता है, इसको बोलते हैं डबलिंग रिंग, डबल रिंग स्ट्रक्चर, डबल रिंग स्ट्रक्चर। और डबल रिंग स्ट्रक्चर कैसे होता है? इस तरह से डबल रिंग स्ट्रक्चर होती है, एक हेक्सागोन होता है और इस तरह से, और ये स्ट्रक्चर डबल रिंग वाला स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे अगर कार्बन को नोमेनक्लेचर करें तो स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कार्बन स्ट्रक्चर होती है। और यहाँ पे 4 जगह पे नाइट्रोजन का अटैचमेंट होता है। 1 नंबर में कार्बन पे, 3 नंबर कार्बन पे, 3 नंबर पे, है ना, और फिर 7 नंबर और 9 नंबर पे यहाँ पे क्या होती है? नाइट्रोजन अटैच होता है। 1379 नंबर कार्बन पे क्या होती है? यहाँ पे नाइट्रोजन अटैच होता है। 1379 इसमें नाइट्रोजन का अटैचमेंट होता है। 1379 पोजीशन पे नाइट्रोजन अटैच होता है। ये तो होता है प्यूरिन। पाइरिमिडीन को हम लोग डिस्कस करें तो यहाँ पे 6 मेंबर्स होता है, 6 मेंबर्स। 6 मेंबर्स होती है, सिंगल रिंग होता है। सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है। क्या है? सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है। और किस तरह से सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है? सिंपल सा हेक्सागोन बना देंगे इस तरह से। कार्बन पोजीशन को देखेंगे तो यहाँ से हम लोग काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 और 6, इस तरह से। यहाँ पे नाइट्रोजन जो होती है 1 और 3 पोजीशन पे नाइट्रोजन होता है। 1 और 3 क्या होती है? 1 और 3 पोजीशन पे नाइट्रोजन अटैच होता है, इस तरह से। ओके। प्यूरिन में 2 आता है, क्या क्या? एडिनोसिन और गुआनोसिन। गुआनोसिन। और यहीं पाइरिमिडीन में 2 आता है, थाइमीन और साइटिडीन, साइटोसिन। थाइमीन एंड साइटोसिन यहाँ पे आता है। ओके। अगर आरएनए होगा, डीएनए की जगह आरएनए होगा तो थाइमीन की जगह यूरेसिल अटैच होगा। मैं रेड कलर से दिखा देता हूँ, यूरेसिल। थाइमीन की जगह क्या होगा? यूरेसिल अटैच होगा, इस तरह से। ये होती है 3 कंपोनेंट एलिमेंट्स जो मिलके
न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करता है, डीएनए का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है। फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 इस तरह से, डिऑक्सीराइबोज शुगर इस तरह से 5 कार्बन वाला शुगर है, 1 2 3 4 5। ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, रिएक्टिव ग्रुप, 1 नंबर कार्बन के साथ और 3 नंबर कार्बन के साथ। यहीं आरएनए होता है तो यहाँ पे H की जगह OH होता है, मोर रिएक्टिव होता है। ये डीएनए को हम लोग दिखा रहे हैं तो यहाँ पे H है OH की जगह पे, आरएनए होता तो OH होता है। नाइट्रोजनस बेस में है ना, प्यूरिन्स में 2 है, एडिनिन, एडिनोसिन एंड गुआनोसिन। पायरिमिडीन में 2 याद रखेंगे, थाइमिन एंड साइटोसिन। डीएनए में थाइमिन और आरएनए अगर होगा तो यूरेसिल। ये स्ट्रक्चर हम लोग को याद रखना है, कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। इसको अगर अटैच करके दिखाएं तो हम लोग क्या देखेंगे, इस तरह से फॉस्फेट को, H3PO4 को ये फॉस्फेट है ना, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 को मैंने मेंशन किया। इसका अटैचमेंट पेंटोज शुगर के साथ होगा। तो ये पेंटोज शुगर को मैं बना रहा हूँ थोड़ा सा बड़ा करके। OH H इस तरह से ये फॉस्फोरिक एसिड, डिऑक्सीराइबोज शुगर जिसको पेंटोज शुगर बोलते हैं, और एक स्ट्रक्चर होगी प्यूरिन या फिर पायरिमिडीन एक होगा। उनका प्यूरिन होगा तो इस तरह से स्ट्रक्चर होगी, और पायरिमिडीन अगर होगा तो इस तरह से स्ट्रक्चर होंगे, इस तरह से स्ट्रक्चर। 3 कंपोनेंट एलिमेंट मिल गया, फॉस्फोरिक एसिड, डिऑक्सीराइबोज शुगर और फिर नाइट्रोजनस बेस में प्यूरिन या फिर पायरिमिडीन। ओके। इस फॉस्फेट का अटैचमेंट, ये जो 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन, यहाँ पे अटैच होगा ये, और अटैच होगा फॉस्फोएस्टर लिंकेज के थ्रू। किसके थ्रू? यहाँ पे लिंकेज होगा फॉस्फोएस्टर लिंकेज या फिर बॉन्ड बोल सकते हैं। फॉस्फेट का अटैचमेंट, ये यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से OH रिलीज होगा, ये ऑक्सीजन का इस कार्बन 5 कार्बन 5वें कार्बन के साथ इस तरह से लिंक बन जाएगा। पेंटोज शुगर का नाइट्रोजनस बेस के साथ जो अटैचमेंट होगा वो 1 नंबर कार्बन पे होगा। इन दोनों में से कोई भी 1 नंबर कार्बन के साथ अटैच होगा, 1 नंबर के साथ अटैच होगा, और यहाँ पे जो बॉन्ड बनेंगे उसको बोलेंगे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या फिर लिंकेज इस तरह से बनेंगे, और एक न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा? एक न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन होगा। ये प्यूरिन है और उधर वाला क्या है? पायरिमिडीन। प्यूरिन या फिर पायरिमिडीन, इस तरह से दोनों बॉन्ड को याद रखेंगे। फॉस्फेट का अटैचमेंट पेंटोज शुगर के साथ होता है, फॉस्फोएस्टर लिंकेज होती है। पेंटोज शुगर का नाइट्रोजनस बेस के साथ अटैचमेंट होता है, लिंक बनता है, बॉन्ड बनता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या फिर लिंकेज। ये तो डीएनए की बात की। अगर यहीं आरएनए की बात करें
किसकी बात करें, आरएनए की, तो डीऑक्सी राइबोज शुगर की जगह पे राइबोज शुगर का अटैचमेंट होगा। ये जो शुगर होगी राइबोज शुगर होंगे। राइबोज शुगर में OH, यहाँ H हट जाएगा, OH अटैच हो जाएगा, राइबोज शुगर होंगे। और 2 नंबर कार्बन में H की जगह OH रिप्लेस होंगे। ये आरएनए में होगा। आरएनए में क्या होगा, आरएनए में 2 नंबर कार्बन पे H की जगह क्या होंगे, OH ग्रुप होंगे। ये चीज़ें होंगे आरएनए में। 2 प्राइम लोकेशन, पेंटोज शुगर और इसके कार्बन को, इसके पेंटोज शुगर के कार्बन को और इसके कार्बन को हटाने के लिए, डिफ्रेंशिएट करने के लिए 2 प्राइम कर देते हैं इसको, पेंटोज शुगर का ये कार्बन। H की जगह क्या लग जाएंगे, OH लग जाएंगे 2 प्राइम पोजीशन पे। ये होती है अटैचमेंट और एक न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन होता है। इस तरह से डीएनए देखेंगे, इस तरह से डीएनए डबल हेलिक्स होता है, रिबल लाइक स्ट्रक्चर होती है। तो एक नाइट्रोजनस बेस इधर A है तो डबल बॉन्ड T के साथ अटैच होता है, एक न्यूक्लियोटाइड है, एक न्यूक्लियोटाइड है, दूसरा यहाँ पे होता है, दूसरा यहाँ पे होता है, उसके साथ फिर GC का कनेक्शन होता है ना। तो ये एक न्यूक्लियोटाइड को हमने यहाँ पे मेंशन किया। एक न्यूक्लियोटाइड में क्या होती है, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट, ये सारी चीज़ें होती हैं। 4 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स डीएनए स्ट्रक्चर में नज़र आएगा। 4 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। फोर टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स डीएनए स्ट्रक्चर में नजर आएगा। वो क्या क्या होंगे, डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी एडिनोसिन, थाइमीन, गुआनोसिन, साइटिडीन मोनोफॉस्फेट हो जाएगा। डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट को PO4 कर देते हैं। दूसरा जो न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, डीऑक्सी गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट। तीसरा जो न्यूक्लियोटाइड होगा, डीऑक्सी गुआनोसिन के बाद है ना थाइमीन, डीऑक्सी थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट। और चौथा हम लोग का होगा साइटिडीन, डीऑक्सी साइटिडीन मोनोफॉस्फेट। ये 4 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इस तरह से होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डीएनए स्ट्रक्चर को मेंशन करेंगे। न्यूक्लियोटाइड मिलके एक स्ट्रेन बनाएगा, इधर न्यूक्लियोटाइड मिलके एक स्ट्रेन बनाएगा। 5 to 3 एंड एंटी पैरेलल में दूसरा जो होगा 5 to 3, इस तरह से डबल स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होगा एंटी पैरेलल में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे डीएनए स्ट्रक्चर को। नेक्स्ट क्लास डीएनए स्ट्रक्चर। ओके, थैंक यू।